आज है हमारा बहुत बड़ा शो इस वजह से क्योंकि 3 अलग कैटेगरीज में 3 नए फोन्स हैं मेरे पास। पहला फोन अभी अनाउंस हुआ है, दूसरा फोन अभी अनाउंस भी नहीं हुआ लेकिन मेरे हाथ में, और तीसरा फोन अनाउंस एंड रिलीज हो चुका है। शुरू करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट। प्रियंका गई हैं पेरिस और वहां पे लॉन्च हुआ हुआवी का P30 फोन। बहुत टाइम से इस फोन के बारे में बहुत चर्चा चल रही है, बहुत रूमर्स थे, लेकिन फाइनली वी आर टेलिंग यू हुआवी P30 में क्या क्या है। उसके बाद वापस आएंगे यहाँ पे। फोन मेरे पास है लेकिन ये फोन अभी इंडिया में ना अनाउंस हुआ है ना रिलीज हुआ है, वीवो का एपेक्स फोन। उसके बाद जाएंगे, ये है रिलीज हो चुका है, अनाउंस हो चुका है, सैमसंग का S10e। S10 इस बार जब सैमसंग ने रिलीज किया तो अलग अलग कैटेगरीज में किया, ये है उनका मोस्ट इकोनॉमिकल वर्जन। तो आज हम लोग इसका रिव्यू तो करेंगे लेकिन ये सवाल का जवाब भी देंगे, एक फ्लैगशिप फोन में इकोनॉमी वर्जन होना चाहिए कि नहीं। शुरू करते हैं आज का सेल गुरु। सेल गुरु की टीम पहुंची पेरिस, जहां हुआ हुआवे के नए फ्लैगशिप फोन का ऐलान। P30 प्रो के ताकतवर लेंस के जरिए हमने देखा पेरिस का जादू और एक्सक्लूसिव जानकारी वीवो एपेक्स की। एक ऐसा शानदार फोन जिसमें ना कोई पार्ट है ना बटन। क्या ये कॉन्सेप्ट भारत में कामयाब होगा? आ गया है नया किफायती शानदार सैमसंग गैलेक्सी S10e फोन। क्या 55,900 का ये फोन बाजार में धमाका कर पाएगा? तो शुरू करते हैं हमारी पहली टॉप स्टोरी से। जाएंगे उसके लिए पेरिस। प्रियंका वहां पे है फ्रॉम द सेल गुरु टीम, और ये है हुआवी का P30 फोन। काफी टाइम से, जैसे मैंने कहा, इसके बड़े सारे रूमर्स आ रहे हैं लेकिन अब रूमर्स का दौर खत्म हो चुका है। मुझे पता है और आपको अब पता चलेगा एवरीथिंग टू डू विद द फोन। क्या ऑप्टिक्स, क्या कैमरा है, क्या उन्होंने नया किया है, व्हाट आर द लुक्स लाइक, क्या है स्पेशल फीचर्स, सब कुछ स्ट्रेट फ्रॉम पेरिस विद प्रियंका। Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Givenchy, ये सब उन ब्रांड्स के नाम हैं जिन्हें मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, बट क्योंकि मैं पेरिस में हूँ मुझे उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत खराब करके सुनानी ही थी आप लोगों को। लेकिन राजीव ने मुझे अभी याद दिलाया है कि मैं एक्चुअली पेरिस काम के लिए आई हूँ और मैं यहाँ आई हूँ हुआवी के न्यू P30 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स के लॉन्चेस के लिए। लेकिन उससे पहले पीछे देखिए, मेरे पीछे है म्यूजे दु लूव्र, जो पेरिस नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत पेरिस दिखाऊंगी, बहुत सारा टेक दिखाऊंगी, तो ज्यादा देर नहीं करते, फॉलो मी। प्यार, रोमांस और शानदार वास्तुकलाकारी का शहर, जहां से फ्रांस के पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। और हाँ, एफिल टावर की चर्चा क्यों ना हो। इस समय मैं हूँ पेरिस में, जहाँ से अपनी आँखों और अपने स्मार्टफोन के कैमरे में इस शहर के नज़ारों को कैप्चर करने आई हूँ। क्या दिन और क्या रात, शहर हमेशा चलता रहता है। इस सब के बीच पेरिस उन लोगों के लिए भी फोटोग्राफिक पावर हाउस है जिन्होंने स्मार्टफोन फोटोग्राफी को रीडिफाइन किया है। मेरे हाथों में हुआवी के न्यू P30 स्मार्टफोन्स, द P30 और P30 Pro। ये कैमरा सेंट्रिक फोन्स हैं। इनमें लाइका की 40 मेगापिक्सल कैमरास हैं एट द बैक। एक में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एक में क्वाड कैमरा सेटअप है। इनकी कैमरा फीचर्स बहुत अच्छी हैं, चाहे वो जूम हो या टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर हो। ये लाइट अब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करते हैं, तो नाइट शॉट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। इन फोन्स में और भी बहुत सारी फीचर्स हैं जो यहाँ पेरिस में लॉन्च हुई हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इनकी मेन फीचर्स और हमारे फर्स्ट इंप्रेशन। प्रीमियम डिजाइन, बोल्ड और यूनिक कलर्स और बेहतरीन कैमरे के साथ गूगल पिक्सल 3 XL और सैमसंग S10 Plus जैसा दिखने वाला ये फोन है हुआवे का नया P30, जो एंड्रॉइड में फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसे पेरिस कन्वेंशन सेंटर में गाला इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। इसमें 2 फोन्स अपने कैमरा फीचर्स के कारण चर्चा में रहे और हम लकी रहे कि हमें हुआवे P30 का दीदार करने का मौका मिला। लुक्स के फ्रंट पर देखा जाए तो दोनों P30 Pro और P30 प्रीमियम लुक देते हैं। चकाचौंध करने वाला इसका एम्बर सनराइज कलर सबका मन मोह लेता है। आशा करते हैं कि जल्दी ये फोन भारत में लॉन्च होगा। कंपनी ने इसमें अल्टीमेट अल्ट्रा स्मॉल नॉच दी है। ये इतना छोटा है कि बहुत ही मुश्किल से नजर में आती है। 6.4
6.47 इंच का कर्व्ड OLED पैनल है जिसके रंग भी अच्छे आते हैं। फोन में 4200 mAh की बैटरी दी गई है जिसमें 40W सुपरचार्ज वाला चार्जर साथ आता है। Mate 20 Pro जैसे ही फोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस के एंगल से देखें तो ये फोन 7nm Kirin 980 प्रोसेसर पर चलता है। P30 Pro में 8GB की रैम है और 128GB का स्टोरेज ऑप्शन है जिसे 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। छोटा फोन P30 में 6.1 इंच का OLED पैनल है जिसमें 3650 mAh की बैटरी लगी है। ये फोन IP53 वाटर डस्ट रेजिस्टेंस भी है। P30 Pro के नजरिए से देखें तो ये IP68 सर्टिफाइड है। दोनों फोन EMUI 9 वाले Android 9 Pie पर चलते हैं। और अब बात करते हैं कैमरे की, जो P30 Pro सीरीज के मुख्य आकर्षण है। ब्रांड का दावा है कि लीका क्वाड कैमरा सिस्टम के साथ उसने रूल्स ऑफ फोटोग्राफी को रीडिफाइन किया है। इस फोन में 40 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसमें हुआवे सुपर स्पेक्ट्रम सेंसर के साथ 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा आया है। इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। चलिए अब P30 Pro और इसका कैमरा देखते हैं। इसमें लगा 40 मेगापिक्सल RYYB सुपर स्पेक्ट्रम मेन कैमरा सेंसर का दावा है कि वो रेड एंड ग्रीन में भी वाइब्रेंट फोटोज आती हैं। इस कैमरे का एक फीचर और है जिसकी चर्चा की जा सकती है, वह है इसकी पावर ऑफ जूम। इसका पेरिस्कोप जूम लेंस 5x ऑप्टिकल जूम देता है जो 10x हाइब्रिड जूम और 50x डिजिटल जूम तक में जाता है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, एफएल टावर के मीलों दूर से ये तस्वीर क्लिक की गई, लेकिन आप देखिए आप इसमें लिखा टेक्स्ट भी साफ साफ पढ़ सकते हैं। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा आपको देता है बेहतरीन पोर्ट्रेट शॉट्स और इसका AI भी बढ़िया काम करता है। और अब कीमतों की बात करें, 8GB रैम P30 Pro की शुरुआत 999 यूरो से होती है जिसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज है, जबकि 6GB वाले P30 की कीमत 799 यूरोज है। इसमें भी 128GB का इंटरनल स्टोरेज है। जहां तक पहली नजर की बात है तो P30 सीरीज पहली नजर में ही भाने वाला फोन है। हालांकि प्रोफेशनल्स के लिए अभी भी DSLR जरूरत है, लेकिन जो लोग तुरंत अच्छी फोटोग्राफी करना चाहते हैं उनके लिए P30 Pro अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अंतिम परिणाम पर पहुंचने से पहले हमें इसे फोन को परखना बकाया है। Oh, I'm so sorry, मुझे नहीं रियलाइज हुआ कि आप सब वापस आ गए हैं। मैं एक्चुअली इस फोन से थोड़ी और सेल्फीज खींच रही थी। अब मुझे नहीं पता कि क्या ये सिटी या ये फोन, बट ईच फोटो इज अ फ्रेम इन इटसेल्फ। अभी के लिए प्रियंका की तरफ से गुड बाय, या जैसे कहते हैं ओ रवुआ, बहुत ही गंदे से प्रोनाउंस किया मैंने, दैट्स गुड बाय इन फ्रेंच। देखिए कुछ और फोटोज हमारी पेरिस के एक्सपीरियंस की। बाय। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी। बहुत ही यूनिक स्टोरी है ये। वीवो का एपेक्स फोन है, बहुत ही अलग फोन है। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो उन्होंने डाले हैं दैट मेक्स इट वेरी यूनिक, और एक ऐसा फीचर जो उन्होंने निकाल दिया है विच इज़ द फ्रंट कैमरा। इस फोन में फ्रंट कैमरा नहीं है। तो हमें ये फ़ोन दिया गया कुछ दिन पहले, मैंने उस टाइम इसके साथ शूट किया बिकॉज इट वॉज गोइंग बैक टू वीवो, और ये एक्सक्लूसिवली हमारे को दिया गया, बट दे सेड कि कुछ दिन तक हम इसको नहीं दिखा पाएंगे, एक एम्बार्गो था। तो देखते हैं इस फोन में क्या क्या है। दिस इज मी अ फ्यू डेज बैक। कोई पुर्जा नहीं, कोई बटन नहीं, कोई स्पीकर ग्रिल्स नहीं, ये नया वीवो एपेक्स है। आने वाले कल का एक कॉन्सेप्ट फोन। ये भारत तक भी आ सकता है, लेकिन इस पर और ज्यादा बात बाद में। वीवो एपेक्स हमें दिखाता है कि असली यूनिबॉडी फोन कैसा दिखता है। ये हाथ में बहुत आसानी से खपता है और बहुत भारी नहीं है। ये बहुत प्रीमियम दिखता है और इसकी मेटालिक फिनिश हमें रास आई। लेकिन बिना बटन का फोन कैसे वाकई काम कर सकता है? वीवो एपेक्स में जो चीज है उसे फुल डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग कह सकते हैं। इसका मतलब है फोन की पूरी स्क्रीन एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है और एक बार रजिस्टर कर लेने के बाद स्क्रीन पर आप कहीं भी उंगली रखें, फोन खुल जाएगा। और इसमें एक टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब है कि इसमें किनारे पर कैपेसिटेटिव बटन है और पावर बटन इस तरह की डॉटेड लाइन में है। वॉल्यूम बटन के लिए आपको किनारों पर देखना होगा। फोन होम स्क्रीन से लॉक किया जा सकता है और इंटरफेस पर लॉक बटन आता है। फोन की स्क्रीन स्पीकर में भी बदल जाती है, एक तकनीक से जिसे वीवो स्क्रीन साउंड कास्टिंग कहते हैं। बिना पोर्ट के फोन का मतलब ये भी होता है कि चार्जर के लिए कोई स्लॉट नहीं है। तो वीवो में एक चुंबकीय पोर्ट है और चार्जर इससे इस तरह चिपक जाता है। ये फोन लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 के साथ है, यानी ये 5G के लिए भी काम आएगा और इसका रैम विशाल है, 12 GB का। कुल मिलाकर भविष्य का ये फोन वाकई आकर्षक है।
ये एक ही ठोस शीशे से काट कर बनाया गया है और इसमें कोई गैप ना होने की वजह से ये बिल्कुल अलग दिखता है। काश कि वीवो ने इस फोन के लिए वायरलेस चार्जिंग दी होती, लेकिन फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य का ये वीवो एपेक्स जल्द ही असलियत में बदल पाए। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी पे, और ये है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि है ये ऑन द सैमसंग S10e। और को मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सैमसंग ने इस बार जब S10 रिलीज किया काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज में किया, लेकिन इसके साथ रिव्यू तो हम आपको दिखाई देंगे, इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक सवाल उठता है, और वो है ये कि एक फ्लैगशिप फ़ोन में इकोनॉमी वर्जन होना चाहिए कि नहीं। मैं आपको अपने थॉट्स देता हूँ। देखिए, फ्लैगशिप फ़ोन जो है ना, एक बहुत ही रेयर लेवल का कैटेगरी का फ़ोन होता है। कुछ ही लोग खरीदते हैं। एक प्रीमियमनेस होता है, एक लग्जरी होता है, एक यूनिकनेस होती है उस फ़ोन में। लोग पूरा साल वेट करते हैं कि मैं अगला फ़ोन खरीदूंगा एंड इट विल बी जस्ट विद मी एंड नो वन एल्स। तो उसी फ्लैगशिप में अगर आप एक इकोनॉमी वर्जन निकालते हैं तो क्या जो उसका जो ओवरऑल जो शाइन है, जो ब्रिलियंस है जो अबाउट दैट फोन, क्या उसमें थोड़ी सी शाइन कम हो जाती है? खैर, ये सवाल आप लोगों के लिए है, हमारा है ये रिव्यू। पेश है पॉकेट फ्लैगशिप फोन सैमसंग गैलेक्सी S10e। जेब में रखने के लिहाज से तो इसे ठीक कहा जा सकता है, लेकिन कीमतों के नजरिए से यह थोड़ा जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसकी कीमत है 55,900 रुपए। साल की शुरुआत में पेश की गई सीरीज का तीसरा फोन है, लेकिन क्या अपनी सीरीज में सबसे सस्ते इस फोन में वाकई कुछ खास है? आइए देखते हैं। रिव्यू के लिए हमें प्रिज्म व्हाइट वेरिएंट मिला है। हालांकि अपने बहन भाइयों में यह थोड़ा कलरफुल है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में दूसरे रंग में भी यह लॉन्च नहीं हुआ है। व्हाइट कलर भी अच्छा दिख रहा है और हाथ में फोन की पकड़ भी अच्छी आती है। हालांकि ये छोटा फोन है, लेकिन इसे ऑपरेट करना आसान है। हमने इसकी तुलना पिक्सल 3 और आईफोन XS से की है। यह दोनों से छोटा है। स्क्रीन की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S10e में सैमसंग के इन्फिनिटी O डिस्प्ले और सुपर AMOLED वाली 5.8 इंच की स्क्रीन है, जो S10 और S10 Plus में आती है। डिस्प्ले अच्छा है और इसके रंग भी अच्छे दिखते हैं। सुरक्षा के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है और इसकी डिजाइन इस सीरीज के दूसरे फोन्स जैसी ही है। फोन के राइट साइड में पावर बटन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, इसीलिए राइट हैंडर्स के लिए इसे चलाना आसान रहेगा, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स को निराश नहीं होना है। इसमें फेस अनलॉक भी है और यह बढ़िया काम करता है। ये फोन Android 9 पर चलता है, जो कि One UI के साथ है। इसका नोटिफिकेशन पैनल और मेन्यू काफी सुलझा हुआ है। इस वेरिएंट में Zenox 9820 है, जो कि S10 और S10 Plus में भी मौजूद है, और यही इस S10e को पावर हाउस बनाता है। हमें मल्टीमीडिया और हैवी ग्राफिक्स वाली गेम खेलने में कोई परेशानी नहीं हुई। S10e को IP68 की रेटिंग मिली है, जो कि उसे आईफोन से बेहतर बनाती है, जिसकी रेटिंग IP67 के साथ है। इस फोन में 3100 mAh की बैटरी है, जो एक पूरे दिन आराम से चल सकती है, पर S10 और S10 Plus की तुलना में कम है। इस फोन में दूसरे वायरलेस डिवाइस को चार्ज करने की क्षमता भी है। इसमें वायरलेस पावर शेयर फीचर है, जो कि यह मुमकिन करता है। हमने इसमें पिक्सल 3 चार्ज करके देखा, जो बहुत कम टाइम में चार्ज हो गया। इसके बाद कैमरा इस फोन को S10 और S10 Plus से अलग करता है। इस फोन में डुअल कैमरा सेटअप है, जबकि अन्य में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। एक कैमरा 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल सेंसर के साथ आया है, तो दूसरा 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर वाला है। अल्ट्रा वाइड मोड में ली गई तस्वीरें बहुत ही शानदार दिखती हैं। इसके अलावा सीन ऑप्टिमाइजेशन से यूजर और भी अच्छे शॉट्स ले सकते हैं। इसके रंग भी ओवर सैचुरेटेड नहीं होते, जो इसके प्लस पॉइंट हैं। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो 10 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। इसके अल्ट्रा वाइड मोड में आप ज्यादा लोगों के साथ सेल्फी ले सकते हैं। सेल गुरु की राय, 55,900 रुपए के साथ सैमसंग गैलेक्सी S10e न सिर्फ हमारे हाथ में भारी पड़ता है, बल्कि यह जेब पर भी भारी है। कुछ मामलों में इस फोन में कोई भी समझौता नहीं किया गया है, जैसे कैमरा बहुत अच्छा है और बैटरी भी बहुत पर्याप्त है। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो यह S10 और S10 Plus जैसा सही अर्थों में फ्लैगशिप फोन नहीं है। जैसा इसके नाम के साथ ई लगा है, ठीक वैसे ही यह फोन एसेंशियल हो जाता है। छोटे फोन्स के मामले में यह पावर हाउस से कम नहीं है। ऐसे में अगर आप कोई फ्लैगशिप फोन खरीदना चाहते हैं और बजट आपको इसकी इजाजत दे रहा है, तो यह फोन सही है।